भगवान राम का मंदिर पूरे देश की आस्था का केंद्र है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आज ही इस जगह का महत्व बना हो। बीते 2000 साल से भी ज्यादा का इतिहास है अयोध्या के राम मंदिर का। इसको लेकर सम्राटों और राजाओं ने बहुत कार्य किया है। वाल्मीकि रामायण में सरयू किनारे की अयोध्या के दशरथ काल को बालकांड में सुंदरता से वर्णित किया गया है। निश्चित ही भौगोलिक स्थितियों का बहुत ही सुंदर विवेचन यहाँ पर मिल जाता है। आज भी कम ही लोगों को पता है कि महाराजा विक्रमादित्य ने भी बाबा महाकाल मंदिर की शोभा बढ़ाने के साथ साथ लोप हो चुकी अयोध्या की फिर से खोज करने और श्री राम जन्म मंदिर के पुनर्निर्माण कराने का काम भी किया था। आज से कोई 2078 बरस पहले, जिसे बाबर के सेनापति मीर बाकी ने 1528 में ध्वस्त भी किया था, जिस पर अब भव्य राम मंदिर का पुनर्निर्माण हो रहा है। यानी यहाँ पर पहले से मंदिर था। इसके तथ्य कहाँ से आते हैं, किस तरीके से तथ्य रखे गए हैं, सारी चीजें विस्तार से यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। साथ ही अयोध्या में 240 नए मंदिरों का और 60 प्राचीन मंदिरों के निर्माण का श्रेय भी महाराजा विक्रमादित्य को जाता है। इनके बारे में भी आपको बताएंगे। ये सिर्फ किस्से कहानियों की बात नहीं है, बल्कि इसके ठोस आधार है। ये तथ्य बाकायदा सर्वोच्च न्यायालय में दी गई तथ्यात्मक दलील का भाग है, जिसे न्यायालय द्वारा मान्यता भी दी गई है। इसका विस्तार से उल्लेख गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित पुस्तक अयोध्या दर्शन में भी मिलता है। श्री राम जन्मभूमि पक्ष की ओर से कहा गया था कि उस स्थान पर महाराजा विक्रमादित्य के समय से एक मंदिर था, जिसके कुछ हिस्से को बाबर के सेनापति मीर बाकी ने नष्ट किया था और मस्जिद बनाने का प्रयास किया था। उसने उसी मंदिर के खंबे आदि इस्तेमाल किए। ये खंबे काले कसौटी पत्थर के थे और उन पर हिंदू देवी देवताओं की आकृतियां खुदी हुई थी। इस निर्माण कार्य का बहुत विरोध हुआ और हिंदुओं ने कई बार लड़ाइयां लड़ी, जिसमें लोगों की जानें भी गई। अंतिम लड़ाई 1855 में लड़ी गई थी। इस सब के कारण वहां मस्जिद की मीनार कभी नहीं बन सकी और वजू के लिए पानी का प्रबंध भी कभी नहीं हो सका। मैक्स मूलर ने भी श्री नागेश्वर नाथ मंदिर के प्रति अपने विचार प्रकट किए हैं। उन्होंने लिखा है कि इस मंदिर पर ना मालूम कितनी आंधियां और भयंकर तूफान आए, परंतु ये सबको बर्दाश्त करता हुआ अपने स्थान पर अडिग और अचल खड़ा है। महाराजा विक्रमादित्य ने जब अयोध्या की पुनः खोज की तो सबसे पहले इसी स्थान का पता लगा। डाउसन एक और विचारक हैं और लेखक हैं। उनके अनुसार महाराजा विक्रमादित्य ने 240 नए मंदिर बनवाए और 60 का जीर्णोद्धार किया। शुभशील के पंचशती बोध में महाराजा विक्रमादित्य द्वारा अयोध्या में उत्खनन करके चर्मकार स्त्री की स्वर्ण जरी की जूतियां अन्वेषण की कथा है। अयोध्या दर्शन ये गीता प्रेस गोरखपुर की एक पुस्तक है। इसके पृष्ठ 98 और 99 पर आपको मिल जाएगी ये बात लिखी हुई। इसमें लिखा हुआ है कि महाराजा विक्रमादित्य द्वारा निर्मित प्राचीन मंदिर कौन कौन से हैं। पहला, श्री राम जन्मभूमि मंदिर, जहां पर अभी फिर से मंदिर का निर्माण हुआ है। श्री राम जन्म स्थान पर कसौटी पत्थर के 84 स्तंभों और 7 कलशों वाला मंदिर महाराजा विक्रमादित्य ने बनवाया था, जिसे 1528 ईस्वी में मुगल बादशाह बाबर के सेनापति मीर बाकी ने ध्वस्त कर दिया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा किए गए उत्खनन में वहां हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां, प्रतीक और स्तंभ प्राप्त हुए, जिसके आधार पर वहां एक भव्य मंदिर था, इस बात की पुष्टि हुई। दूसरा है कनक भवन। अयोध्या राजवंश के पराभव के बाद कनक भवन भी जर्जर होकर ढह गया। सोने का ये महल माता कैकेयी ने सीता जी को मुंह दिखाई में दिया था। ये श्री राम जानकी का विहार स्थल भी है। महाराजा विक्रमादित्य ने 57 ईसा पूर्व में कनक भवन जो है ये पुनः निर्मित करवाया था। इसे लगभग 11वीं शती ईस्वी में यवनों ने ध्वस्त कर दिया था। वर्तमान कनक भवन का निर्माण ओरछा नरेश सवाई महेंद्र सिंह प्रताप सिंह की धर्मपत्नी महारानी वृषभानु कुंवरी द्वारा सन 1891 ईस्वी में करवाया गया। तीसरा है रत्न सिंहासन मंदिर। जन्म स्थान के पास रत्न मंडप ही रत्न सिंहासन मंदिर है। यहाँ भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हुआ था। कनक भवन के निकट दक्षिण में है। यहाँ विक्रमादित्य कालीन 3 मूर्तियां हैं। दुर्भाग्य से यह स्थान अपनी स्वतंत्र पहचान खोता जा रहा है। चौथा है लक्ष्मण मंदिर, सहस्त्रधारा तीर्थ। सहस्त्रधारा तीर्थ यानी लक्ष्मण घाट पर यह है। लक्ष्मण जी के शरीर छोड़ने के स्थान पर यह मंदिर है। यहाँ रामाज्ञा से श्री लक्ष्मण जी शरीर छोड़कर परम धाम पधारे थे। यहाँ मंदिर में शेषावतार लक्ष्मण जी की 5 फुट ऊंची चतुर्भुज मूर्ति भी है। यह मूर्ति सामने कुंड में पाई गई थी। लक्ष्मण घाट पर यह मंदिर लक्ष्मण किला के निकट स्थित है। नागपंचमी और पूरे वैशाख मास में यहाँ विशेष भीड़ रहती है। बड़ी देवकाली यानी शीतला देवी दुर्गा कुंड, इन्हें भगवान श्री रामचंद्र जी की कुल देवी भी कहा जाता है। द्वापर युग में सूर्यवंशी महाराज सुदर्शन द्वारा यहाँ एक मंदिर की स्थापना की गई। कालांतर में महाराजा विक्रमादित्य ने शालिग्राम शिलामय की त्रिदेवियों की स्थापना की। यहाँ एक ही शिला में महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती शक्ति यंत्र सहित अंकित हैं। अयोध्या के इस आदि शक्तिपीठ पर आज भी अयोध्यावासी बड़ी श्रद्धा रखते हैं। यहाँ एक जल से परिपूर्ण सरोवर यानी कुंड भी है।
2002 ईस्वी में मंदिर और सरोवर का जीर्णोद्धार किया गया। ये फैजाबाद चौक से आग्नेय यानी दक्षिण पूर्व कोण में स्थित है। एक और मंदिर है छोटी देवकाली गिरजा, ईशान देवी नाम से मंदिर प्रसिद्ध है। इस विग्रह की स्थापना त्रेता युग में श्री सीता जी द्वारा की गई थी, ये मान्यता है, जिसे वो अपने साथ जनकपुर से लेकर आई थी। यह स्थान मत गजेंद्र चौराहे के पास सप्त सागर के निकट अयोध्या में ही है। इसी पुस्तक में जिसका मैंने ऊपर जिक्र किया है, इसके जिस पृष्ठ की मैं बात कर रहा हूँ 98-99 नंबर का जो पृष्ठ है, उसमें किस तरीके से पूरी घटनाक्रम को लिखा गया है। इसमें लिखा गया है, बाबर के जो सेनापति था मीर बाकी, उसने यहाँ के श्री राम जन्मभूमि मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। श्री राम जन्मभूमि मंदिर की रक्षा के लिए संघर्ष का इतिहास बहुत लंबा है। फिर अब वर्तमान की बात करें तो साल 2019 में उच्चतम न्यायालय का फैसला सामने आया। तब इसके अनुसार श्री राम जन्मभूमि पक्ष की ओर से कहा गया था कि उस स्थान पर महाराजा विक्रमादित्य के समय से एक मंदिर था। उज्जैनी के सम्राट विक्रमादित्य ने इसकी खोज कर इस अयोध्या को फिर से बसाया था। महाराजा विक्रमादित्य ने अयोध्या की फिर से खोज की तो सर्वप्रथम नागेश्वर मंदिर मिला था। इसी तरह कई इतिहासकारों ने इस पर कई जानकारियाँ लिखी हैं। ऐसे ही एक इतिहासकार हैं डॉक्टर श्री राम अवतार, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या का इतिहास, ये पुस्तक है उनकी। इसमें वो लिखते हैं कि 7 मोक्षदायिनी नगरियों में प्रथम नगरी अयोध्या सतयुग में महाराज मनु ने बसाई थी। सरयू नदी के किनारे बसी ये नगरी 12 योजन यानी 144 किलोमीटर लंबी और 3 योजन यानी 36 किलोमीटर चौड़ी थी। चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी ने इसे विशेष रूप से बसाया था। इसमें सभी प्रकार के बाजार थे तथा इसकी रक्षा खाइयों, किवाड़ों और शताद्रियों से होती थी। महाराज इक्ष्वाकु, अनरण्य, मानधाता, प्रसेनजीत, भरत, सगर, अंशुमान, दिलीप, भगीरथ, कुकुत्थ, रघु, अम्बरीश जैसे सम्राटों की राजधानी रही है। श्री राम जी की आज्ञा से इसके प्रधान देवता हनुमान जी हैं। इसके साथ ही उनकी पुस्तक में कई और तथ्य मिलते हैं, जैसे श्री राम के परम धाम पधारने पर यह नगरी जनशून्य हो गई थी। तब महाराज कुश ने इसे फिर से बसाया था। ये पावन नगरी जब पुनः लुप्त हो गई तब लगभग 2500 वर्ष पूर्व उज्जैनी के सम्राट विक्रमादित्य ने इसकी खोज कर इसे फिर से बसाया। 1525 ईस्वी में बाबर के मीर बाकी ने यहाँ के श्री राम जन्मभूमि मंदिर को ध्वस्त किया था। श्री राम जन्मभूमि मंदिर की रक्षा के लिए संघर्ष का इतिहास काफ़ी लंबा है। लेखक ये भी लिखते हैं कि बाबर के बेटे हुमायूं के शासनकाल में हसवर के स्वर्गीय राजा रणविजय सिंह की महारानी जय कुमारी ने 30,000 स्त्री सैनिकों के साथ मंदिर पर फिर से अधिकार प्राप्त किया था। उनके गुरु स्वामी रामेश्वरानंद ने हिंदू जागरण किया। फिर भी तीसरे दिन हुमायूं की सेना आ गई और मुसलमानों का कब्जा यहाँ पर हो गया। अकबर के समय में हिंदुओं ने 20 बार आक्रमण किए लेकिन 19 बार असफल रहे। 20वीं बार रानी और उनके गुरु बलिदान हो गए थे। हिंदुओं ने चबूतरे पर कब्जा कर राम मंदिर बनाया। जहांगीर और शाहजहां के समय में शांति रही। औरंगजेब ने जाबाज के नेतृत्व में सेना भेजी, पर स्वामी वैष्णव दास के 10,000 चिमटाधारी साधुओं ने रेलवे के सोहावल स्टेशन के निकट अपना पड़ाव डाला था। खिलजी के आक्रमण से मंदिर का बाहरी भाग तो ध्वस्त हो गया, किंतु जब मुख्य भाग पर उसने आक्रमण किया उस समय स्थानीय जनता ने ठाकुर परशुराम सिंह, श्री गणराज सिंह और इन बाकी लोगों के नेतृत्व में आक्रमणकारियों से डटकर लोहा लिया। आखिर में आताताइयों को बुरी तरह से यहाँ से हारना पड़ा। तीसरा बड़ा आक्रमण इस मंदिर पर औरंगजेब का हुआ था। उसने नागेश्वर मंदिर के निकटस्थ अहिल्याबाई घाट पर स्थित श्री तेतानाथ के मंदिर को ध्वस्त कर उस स्थान पर विशाल मस्जिद खड़ी कर दी, जो आज भी टूटी फूटी अवस्था में खड़ी है। इस बारे में हैमिल्टन नाम के विद्वान ने अपनी पुस्तक वॉकिंग ऑफ द वर्ल्ड में लिखा है, मुसलमानी शासन काल में अयोध्या के प्रसिद्ध नागेश्वर नाथ के मंदिर को गिरवाकर वहां मस्जिद खड़ी करने के विचार से 2 बार आक्रमण किए गए, मगर वो नाकामयाब रहे। अयोध्या के इस अत्यंत प्राचीन शिव मंदिर के संबंध में पाश्चात्य इतिहासकारों ने, जिनमें उल्लेखनीय हैं रेमिंगटन, कर्निंघम, जॉर्ज विलियम रेनॉल्ड्स, विंसेंट स्मिथ, मैक्स मूलर, बेवर, लूथर, वूलर, हंट, सिडनी, हिटमैन, बिलफोर्ड, एच इलियट, सर जॉन फ्रैंकिक और इनके अतिरिक्त भारतीय विद्वान श्री भंडारकर प्रभृति ने बहुत सारे ऐतिहासिक तथ्य, संस्मरण और जानकारीपूर्ण बातें लिखी हैं, जिनसे नागेश्वर नाथ मंदिर के इतिहास और गौरवशाली अतीत पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भगवान श्री राम हमारी आस्था के केंद्र थे, हैं और रहेंगे। उनके मंदिर को लेकर जो उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है, ये आज की बात नहीं, इसको राजनीति से भी कई लोग जोड़ते हैं, लेकिन ये बात सिर्फ राजनीति की नहीं है, बात जनमानस की है। और आप देखिए कि 2000 साल पहले भी ये प्रयास किया गया था। उस समय पर खोई हुई अयोध्या को बसाना जो महाराजा विक्रमादित्य ने किया था, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? उस समय पर भी कुछ चुनौतियां आई होंगी जिसकी वजह से जो अतीत है वो कहीं गहराइयों में दब गया था। फिर मंदिर का निर्माण करवाया गया, फिर मीर बाकी ने इस मंदिर को तोड़ा। ये तो हाल का इतिहास है जिसको सामने रखा भी गया है तथ्यात्मक रूप से। एक बात बहुत स्पष्ट है
कि सरयू किनारे अयोध्या की पावन नगरी यही नगरी है। और राजा विक्रमादित्य हो या उससे पहले का जो देखिए 2000 साल का इतिहास, ये दुनिया के इतिहास के लिहाज से आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये बहुत लंबा समय है जिसकी जानकारी हमारे पास ठीक ठीक है। हालांकि ये बात भी बहुत स्पष्ट है कि इससे पहले का बहुत सारा इतिहास जो हमको नहीं मिलता है वो भी जो है जानने योग्य है। और उसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ हमारे पास जो मौजूद है वो है वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण में अयोध्या का जो वर्णन किया गया, आप बालकांड को ही पढ़ेंगे तो उसमें अयोध्या को स्वर्ण जड़ित और कई मंजिला मकान वहाँ पर हुआ करते थे। इन सारी बातों को महर्षि वाल्मीकि ने जो है अपने महाकाव्य रामायण में उल्लेखित किया और बहुत खूबसूरती के साथ लिखा है। उसमें वैभव बताया गया है कि महाराज दशरथ जिस समय राज कर रहे थे उस समय बालकांड क्योंकि चल रहा है तो भगवान श्री राम की नहीं, अयोध्या की बात हो रही है। अयोध्या में किस तरह का वैभव है, कितनी धन संपदा है, किस तरह के मकान बने होते हैं, बड़े मकान कैसे हैं, छोटे मकान कैसे हैं, पशु संपदा कैसी है, धन संपदा कैसी है, किस तरह से इस पूरे राज्य की रक्षा होती है, ऐसे सारे विचारों को रखा गया है। यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अयोध्या नगरी के बारे में हमारे पास कितनी जानकारियाँ मौजूद हैं।